तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इस सेशन में। यहाँ पर हर कोई इस बात को समझने आया है कि वाकई में वेबकी के अंदर वो कौन सी खास बात है जो आज एक मार्केट के अंदर इसकी खास फ्रेम बनी हुई है, ट्रेंड चला हुआ है। रियली में इसमें कुछ की पॉइंट ऐसे हैं जो एक क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है। और वो खास बात आप लोगों को इस सेशन में बाखूबी पता चलेगा। आप बने रहें और ध्यान पूर्वक। क्या होता है कि आपका ध्यान वाकई में स्लाइड पे और मेरी बातों पे होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि पूरी प्लान और पूरी इन्वेस्टमेंट और उसका इनकम और उनके उनके ऊपर जो सारी कंडीशंस हैं, उन सारी चीज़ों को आप बाखूबी समझ पाएंगे। और अगर आपका ध्यान सिर्फ मीटिंग ज्वाइन पे है कि हमने सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है और हमारे डाउनलाइन हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ वाकई में मेरा लीडर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, तो दोस्तों ऐसा ना करें। इससे फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो लीडरशिप करता है, जिनको इस प्लान को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, रिक्रूटमेंट करना है, तो उसका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। उसके पास इससे इस रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, उस सवाल का जवाब उसके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है और इस सेशन को पूरी तरह से कॉन्स्टिटेंसी के साथ में आप लोगों को एंजॉय करना है। तो दोस्तों, वेब की ये एक एरा की एक चाबी है जो आज इसे इस्तेमाल करने के लिए हम सबके सामने ये मार्केट में मौजूद है। अब हम कहीं ना कहीं वेब 2 से वेब 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, कदम रख रहे हैं। और ये माध्यम है कि हमें इजी करता है कि हम वेब 3 का एंजॉय कर सकें। दोस्तों, इसकी जो टोकन है, उसकी टोटल सप्लाई जो है वो 210 मिलियन है। अब 210 मिलियन पे डुअल टोकन स्ट्रैटेजी बनाई गई है। डुअल टोकन स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि कुछ टोकन डिप्लॉय होंगे और कुछ टोकन मिंट होंगे। अब इसे क्या होता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो डुअल टोकन स्ट्रैटेजी है। टोटल सप्लाई 210 मिलियन है और जो टोकन मिंट होंगे उनका नाम वेब की डाओ है, डब्ल्यू की डाओ है। और जो डिप्लॉय होंगे उसका नाम डब्ल्यू की है। अब डिप्लॉय का मतलब क्या है और मिंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसे डीपली स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्लाइड पे दिख रहा है 10%, यानी 21 मिलियन। ये उन लोग ये जो है डिप्लॉय होंगे। ये इनिशियल टीम के लिए है, फाउंडर मेंबरशिप के लिए है। और 25% इन्होंने अपने इकोलॉजिकल फाइनेंसिंग के लिए रखा है, जो कि बहुत सारी और भी प्रोग्रामिंग है, जैसे कि लैब है और इनके और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग है फील्ड में, उसके लिए इन्होंने 25% रखा है। और नेक्स्ट 10% जो रखा है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के लिए रखा है। और जो 55% है, ये 55% मिंटिंग और बर्निंग प्रोसेस से दुनिया में आएंगे। यानी ये जो 55% है, 115.5 मिलियन, ये टोटल का टोटल आपको मिंटिंग साइड से आएंगे, डेक्स से आएंगे, डिसेंट्रलाइज से आएंगे। अब जो हम लोग अभी स्टेकिंग कर रहे हैं उसका जो रिवॉर्ड आ रहा है ये उसमें इंक्लूड है। जो मोबाइल खरीदेंगे उसमें जो एयर ड्रॉप्स आएंगे उसमें इंक्लूड रहेगा। और उसके साथ साथ जो रैंक रिवॉर्ड है, जो जितने सारे रिवॉर्ड हैं, उन सारे रिवॉर्ड ये 55% से आएंगे। तो यहाँ पर इस टोकन के 221 मिलियन को डिवाइड किया गया है। 55% मिंटिंग साइड है और 45% जो है वो डिप्लॉय होगा। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब जो मोबाइल की बात करें, जिसके बारे में मैंने बताया कि हम वेब 3 की तरफ कदम रख रहे हैं,
तो वेब 3 के तरफ जब कदम रख रहे हैं तो वो एक डिवाइस के तहत हम जो है इस एरा पे कदम रखेंगे, जो कि आमतौर से एक एंड्रॉयड डिवाइस है। और एडवांस फीचर्स उसमें जो एंड्रॉयड के होते हैं, जो 40 से 50 हज़ार रुपए के जो मोबाइल्स होते हैं, उसमें जो एडवांस फीचर्स होते हैं, जो अब के दौर पे जो प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर पर यहाँ पर जो है ध्यान रखा गया है। और उसके साथ साथ इसके अंदर वेब 3 इंटीग्रेशन किया जाता है, जो कि $100 का चार्जेस रखता है। और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये मल्टी चेन सपोर्ट है। तो मल्टी चेन सपोर्ट होने की वजह से आपको हर एक चेन से अलग अलग एयर ड्रॉप्स मिलने की संभावना है। वेब वेब की आपको जो एयर ड्रॉप्स देगा वो अलग है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे चलेंगे जिसके अंदर आपको एयर ड्रॉप्स की मिल सकती है, जहाँ से आप एक अनलिमिटेड इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको मोबाइल खरीद के चलाना है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट करना है। सिर्फ आप मोबाइल चलाएंगे तो वहां से आपको बेनिफिट होगा। और अगर इस मोबाइल की आप प्रचार प्रसार भी करते हैं, अपने टीम में कोई अगर आपके द्वारा आईडी लगाकर मोबाइल खरीदता है, तो भी उसका 10% आपको मिलेगा। और उसके जो एयरड्रॉप्स मिल रहे हैं उसका भी 10% आपको मिलेगा। और एक्सीलेशन वैल्यू जो है वो 3% एक्सटेंशन कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप रैंक लीडर है, तो आपके टीम में अगर कोई खरीदता है तो वहां से भी 5% मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको एयर ड्रॉप का भी 5% मिलेगा। और 2% जो है एक्सीलेशन वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। यानी मोबाइल चलाना और मोबाइल की प्रचार प्रसार, ये दोनों में बहुत सारे फायदे हैं। अभी फिलहाल हम मोबाइल को रिक्वायरमेंट पे नहीं ला रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ पर अभी कंप्लायंस का जो है चैलेंजिंग है इंडिया के अंदर। तो जैसे ही ये चैलेंजिंग दूर होता है, हम इसकी खरीदेंगे भी और अपने दोस्तों को इसका रिक्वायरमेंट भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी मिंटिंग पूल के बारे में। दोस्तों, मिंटिंग पूल जो है ये एक लिक्विडिटी प्रोटोकॉल के तहत ट्रेजरी के माध्यम से एक मिंटिंग प्रोटोकॉल बनाया गया है। मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि यहाँ पर ट्रेजरी हर किसी सेक्टर को कंट्रोल करता है। कोई ह्यूमन पार्ट नहीं है। एक मैथमेटिकल इसके अंदर मैथमेटिकल मैकेनिज्म डाला गया है कि यहाँ पर कितना मिंट होगा और कितना आपको डेली आपको इनकम आएगा, कितना आपके क्या बोलते हैं उसे लेवल इनकम जाएगा, और कितना आपको रैंक इनकम आएगा। इन सारी चीजों का आपको लेखा जोखा जो भी होता है वो ट्रेजरी के माध्यम से होता है। अब ट्रेजरी का एक अहम काम ये भी है कि वो क्या करता है, इसकी प्राइस को सस्टेन रखने में मदद करता है। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा। इन दोनों पर ध्यान रखा गया है खास तौर पे। तो इसके फायदा ये होता है कि यहाँ पर इसकी प्राइस जो है फिलहाल $62, 61, 62, 63 पर ट्रेड हो रही है। यानी इतना ही आप लोगों को करीबन करीबन एक महीने से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बाखूबी देख रहे हैं कि इतना ही इसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती है। बहुत आगे नहीं, तेजी से नहीं जाता, बहुत नीचे तेजी से नहीं आता। और कहीं ना कहीं ये सारा चीज जो है ट्रेजरी के माध्यम से ही परिपूर्ण हो पाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ खास की पॉइंट के। की पॉइंट के मतलब ये है कि जहां पर आप लोगों को पता चलता है कि आमतौर से हम जब किसी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप $1 से भी शुरू कर सकते हो, $1,00,000 भी डाल सकते हो, $10,00,000 भी डाल सकते हो। जो भी आपको पॉकेट अलाउ करता है, जो भी आपका आप अफोर्डेबल हो, यानी आप क्रेडिबिलिटी रखते हो कि इतना हम जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब दूसरी इसकी जो खास बात वो ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसे आप 24 घंटे के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, यानी कभी भी अनस्टेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वेब की यानी डब्ल्यू की डाउ है, जो टोकन है, इस टोकन को बाय सेल नहीं किया जा रहा है।
कोई होल्डर नहीं है, यानी होल्ड नहीं किया जा रहा है कि इसकी एप्रिसिएशन हो और मुझे बेनिफिट मिले। जिसने भी इसे खरीदा है वो क्या करता है, वो इसे स्टेकिंग पे लगाता है। तो उसे फायदा ये होता है कि जब भी वो स्टेकिंग पे लगाता है तो उसे टोकन के बदले टोकन जनरेट होते हैं हर 12 घंटे में। जब हर 12 घंटे में इसके टोकन जनरेट होते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी टोकन साइज जो है वो इंक्रीज होती है। दोस्तों यहाँ पर कोई लेन देन जो है वो डॉलर से नहीं होता, सारा का सारा आपके आपके सामने डब्ल्यू की डाओ आपको खरीदना पड़ता है और उसे स्टेकिंग पे लगाना पड़ता है, और बदले में जो आपको मिलता है हर 12 घंटे में एक बार रिवॉर्ड आता है, यानी दिन में 2 बार आता है, 5:30 बजे शाम को और 5:30 बजे सुबह। तो ये इसका क्लोजिंग टाइम है, और आपको जो भी रिवॉर्ड आता है वो डब्ल्यू की डाओ ही आता है। और यहाँ पर आपके कोई भी कंडीशन नहीं है, एक इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर कोई भी मेजर कंडीशन नहीं है, इसलिए अपनी आजादी के साथ यहाँ पर जो है एंट्री कर सकता है और आजादी के साथ निकल भी सकता है। यानी दोनों सूरतें उसके हाथ में होती है, जब भी दिल चाहा उसने लगाया और जितना दिल चाहा उसने लगाया, और जब भी दिल चाहा उसने अनस्टेक किया और जितना दिल चाहा उसने अनस्टेक किया, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और तीसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप कितना एक्स यहाँ से ले सकते हो। मतलब क्या है कि अदर प्रोग्राम के अंदर आपको पाबंदी होती है कि यहाँ पर आप 3x ले सकते हो, 2x ले सकते हो, उसके बाद आपको रेनुअल करना पड़ेगा, आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, आप चाहे 500x ले चुके हो तभी भी आपका जो कैपिटल है वो यहीं पर है, आप उसे अनस्टेक कर सकते हो। तो दोस्तों प्रोग्राम को ये बहुत ही लेजिट बना रहा है और इस प्रोजेक्ट को बहुत ही खास बना रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं दोस्तों, लेकिन सारे प्रोजेक्ट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर एक बंदे का पैसा कहीं ना कहीं एडमिन के कंट्रोल में, या फिर ये मान के चले कि आपके क्रिएटर के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पर किसी के कंट्रोल में नहीं है, लिक्विडिटी सामने है, और बिल्कुल आपका लिक्विडिटी जो भी आपने खरीदा है वो आपके सामने है, और जो टोकन मिल रहा है भरमार लिक्विडिटी यहाँ पर उसके एग्नेस्ट में बढ़ी हुई है। बीएससी चेन पे इसकी जो है आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आएगा बीएससी चेन पे, ऑडिट यानी ऑडिट और वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर कोई भी बैकडोर नहीं है, या फिर जो है कोई बंदा इसके अंदर, इसके फंड के अंदर कोई भी टैंपरिंग नहीं कर सकता। तो इस तरह इसकी सिक्योरिटी लेयर बहुत स्ट्रांग है, और आगे चल के आपको पता चलेगा कि दिन में जो आता है, एक सवाल आता है कि अब हम दिन में कितने बार रिवॉर्ड लेते हैं और कितना पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो रिवॉर्ड लेते हो वो दिन का 0.2 से लेके 0.83% तक हर 12 घंटे में आ सकता है। तो अभी जो हमें मिल रहा है ये फ्लक्चुएशन रहता है, ये डिसाइड होता है आपका मिंटिंग कितना हुआ, टोटल लिक्विडिटी कितना हुआ, और टुडे का लिक्विडिटी यानी आज का लिक्विडिटी कितना आया, और इसकी प्राइस क्या चल रही है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हिसाब होता है, और उसके आपको उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आपको बांटा जाता है, तो फ्लक्चुएट रहता है। तो अभी जो हमें मिल रहा है हर 12 घंटे में 0.37 मिल रहा है। और अगर किसी ने मोबाइल पे अपने ही इसके वेबकी के मोबाइल पे स्टेकिंग लगाया है तो उसे 0.01 से लेके 0.1% तक एक्सीलेट करके मिलता है, तो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, वो भी हम एंजॉय करेंगे आने वाले वक्त पे। नेक्स्ट जो इसकी ये हो गया नॉर्मल स्टेकिंग। अब हम एलपी बॉन्ड में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो दोस्तों एलपी बॉन्ड में हिस्सा लेने से क्या फायदा है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे रिवॉर्ड और रेशियो बढ़ जाता है। यानी जो एलपी बॉन्ड में अगर हम हिस्सा लेते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि हमें टोकन डिस्काउंट पे मिलते हैं, और ये डिस्काउंट भी फ्लक्चुएट रहता है, जैसा कि स्लाइड पे लिखा गया है। ऐसा एक अनुमानिक लिखा गया है कि यहाँ पर इतने दिन का अगर आप टर्म पसंद करते हो तो इतना डिस्काउंट आपको मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है। वो डिस्काउंट आपको कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो डिस्काउंट चल रहा है वो 8 से 9% का डिस्काउंट चलता है 360 दिन में। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीजें जो है वो फिक्स नहीं है, आप किसी को फिक्स भी नहीं बता सकते। तो ऑन एन एवरेज अगर हम किसी को पूछे लेवन देवन की क्या मात्रा है,
तो दोस्तों यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बंदा एक नॉर्मल इन्वेस्टर यहाँ से 18 से 20% या 22% महीने का निकाल सकता है। वैसे तो वो डेली निकाल सकता है, लेकिन डेली अगर निकालेगा तो उसे फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑटो रिकम्पाउंडिंग सिस्टम है। तो पर आपका जो भी रिवॉर्ड आ रहा है वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट रिवॉर्ड इंक्रीज होके आता है। तो इसीलिए आप इसका बिल्कुल आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने महीने में एक बार निकालना चाहा तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और अगर आपने डेली निकाला तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, मगर आपका जो परसेंटेज रेशियो है वो घट सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को समझना है कि हम 1 मंथ में एक बार इसे जो है विड्रॉ करें, अपना प्रॉफिट विड्रॉ करें, कैपिटल को रहने दें। और अगर आपने इसे कंटिन्यू करना चाहा, रिकम्पाउंडिंग और ज़्यादा करना चाहा, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अब दिस इज़ इन्वेस्टर साइड एंड दैट। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको समझने है, वो है आपका कम्युनिटी साइड। मतलब क्या है कि जो पाबंदियाँ हैं, जो कंडीशंस है, वो मार्केटिंग करने वाले के लिए है। इन्वेस्टर के लिए ऐसी कोई खास कंडीशन नहीं है। तो मार्केटिंग करने के लिए कंडीशन जो है, सबसे पहले एक लीडर की जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम $200 की होनी चाहिए। और एक डायरेक्ट अगर वो बनाता है तो उस डायरेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 100 से ज़्यादा होना चाहिए, $100 से ज़्यादा। तभी वो आपका वैलिड नोड कहलाएगा। तो नोड अगर कहलाएगा तो आपका एक लेवल ओपन होगा। इसी तरह हर एक लेवल ओपन करने के लिए आपको $200 की इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपकी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। और एक-एक डायरेक्ट करते हुए आप चलते रहेंगे तो आपका 15 लेवल तक का प्लान है। और 15 लेवल ओपन करने के लिए एग्ज़ैक्टली आपको $3000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। और 15 डायरेक्ट जो कि 100 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, तो आपके 15 लेवल ओपन हो जाते हैं। और जब 15 लेवल ओपन होते हैं तो आपको 2 बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपके यहाँ पर सिस्टम ने एक टैक्सेस रखा है इनकम पे। जो आपको इनकम हो रहा है, डेली रिवॉर्ड आ रहा है या फिर रैंक रिवॉर्ड आ रहा है या फिर आपका लेवल इनकम है, 3 इनकम पे आपको जो है कंडीशंस है। तो सबसे पहले जो टैक्सेस की कंडीशन है वो 0 हो जाती है। मतलब क्या है? यहाँ हर किसी को अपनी इनकम पे 15% टैक्सेस सिस्टम को पे करना होता है। कैपिटल पे नहीं पे करना होता, कैपिटल डायरेक्टली जितना है उतना निकल जाता है, लेकिन अगर आप इनकम ले रहे हो तो उसका 15% टैक्सेस पे करते हो। तो अगर टैक्सेस फ्री होना चाहते हो तो आप 15 डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कंडीशंस है। अगर आपने 5 डायरेक्ट किया है तो आपके 10% टैक्सेस पे करने होंगे। और अगर 10 डायरेक्ट किया है तो 5%। और अगर 2 डायरेक्ट किया है तो 13%। और अगर 13 डायरेक्ट किया है तो 2%। तो इस तरह का आपको जो है पेमेंट करना है टैक्सेस। और एक फायदा ये हो गया कि आपने 15 डायरेक्ट कर लिया तो आपको टैक्सेस फ्री हो गए। और नेक्स्ट अगर आपने 16, 17, 18, 20, 50 डायरेक्ट किया तो आपको एक अलग से इनकम शुरू हो जाता है, जो कि क्रेडिट स्कोर है। क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या है कि जब भी आप एक डायरेक्ट करते हो तो आपको 10 पॉइंट क्रेडिट स्कोर मिलता है और 1% माइनस होता है टैक्सेस का। तो यहाँ पर आपने 15 डायरेक्ट कर लिया है, 15% माइनस भी हो गया और 150 आपका क्रेडिट स्कोर ऐड भी हो गया। इसके अलावा आप जितने डायरेक्ट करते हैं तो क्रेडिट स्कोर आपके लेवल तो नहीं है आगे, लेकिन आपको क्रेडिट स्कोर से बेनिफिट होता है। अ, जो बेनिफिट आपको आगे नजर आता है। तो आप पहला पहला फायदा ये है कि आपका टैक्स फ्री हो गया 15 डायरेक्ट पे, और 15 लेवल ओपन हो गए। तो लेवल से आपको जो आना है वो आना है पहले लेवल से लेके 9वें लेवल तक। 9वें लेवल तक आपको आपके टीम के वॉल्यूम का जो आरवाई आ रहा है, डेली आ रहा है, उसका 3 से लेके 10% तक आता है। ठीक है? 1 से लेके 9वें लेवल तक आपको अपने टीम के वॉल्यूम का जो डेली रिवॉर्ड आ रहा है हर 12 घंटे में, उस 12 घंटे के रिवॉर्ड का 3 से लेके 10% तक सकता है। 10वें लेवल पे 1.5 से लेके 5% तक। और 11 से लेके 1%, 11 से लेके 15 लेवल तक 1% आता है। तो उसके अलावा किसी ने डायरेक्ट किया है तो उसे क्रेडिट स्कोर मिलता है। तो वो क्रेडिट स्कोर का क्या फंडा है? तो यहाँ पर जो सिस्टम हमसे 15% डिडक्ट करती है, टैक्सेस डिडक्ट करती है, तो उसका 20% सिस्टम क्या करती है, अपने कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए रखती है। 40% यहाँ पर जो है बर्न कर दिया जाता है और 40% रिवॉर्ड जो है वो कम्युनिटी कंट्रीब्यूट के लिए है। यानी जो रिवॉर्ड मैंने बताया कि जिसके 15 डायरेक्ट से अलावा 16, 17, 20, 25 डायरेक्ट हैं, ये उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है कि
हफ्ते में एक बार मंडे को ये क्लोजिंग होता है। तो ये भी एक बहुत ही हैंडसम इनकम है, मैं इसे मानता हूं, क्योंकि यहाँ से कई लोग ऐसे हैं जो हर हफ्ते इससे एक एक टोकन अर्न कर रहे हैं, मिनिमम एक एक टोकन अर्न कर रहे हैं। और चाइना के एक लीडर ने 110 डायरेक्ट किया है, जो कि उसे हफ्ते का 5-5.5 हजार डॉलर जो है हफ्ते का वो यहाँ से अर्न कर पाता है। तो ये डिसाइड कब होता है कि जब आपकी टीम की वॉल्यूम कितनी है और बॉलों का रिवॉर्ड कितना आ रहा है, और रिवॉर्ड जो रेशियो है उसे वो विड्रॉ कितना कर रहे हैं, और विड्रॉ जब कर रहे हैं तो टैक्सेस कितना पे कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो दोस्तों ये सिस्टम यहाँ पर एक अलग लेवल का आपको जो है इनकम जनरेट करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो इनकम है वो है रैंक रिवॉर्ड। तो रैंक रिवॉर्ड में आपका ए से लेके 9 A1 से लेके A9 पर रैंक है। तो पहला रैंक ओपन करने के लिए यानी अचीव करने के लिए जो कंडीशन है वो है $300 आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट, और आपके कम से कम 2 लेग ओपन होने चाहिए और दोनों लेग वर्क करनी चाहिए। मल्टीपल लेग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वरना तो वेरी मिनिमम 2 लेग काम करना चाहिए, जिसमें से एक बड़े लेग पर $20,000 का वॉल्यूम और एक छोटे लेग पर $5,000 का वॉल्यूम, या मल्टीपल लेग हैं और सारे मिलाकर भी 5,000 हो जाते हैं, तब भी आप A1 बन जाते हो। और A1 पे जो आपको आता है वो 4 से लेके $10 तक की इनकम डेली आपकी फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट जो A2 है, A2 के लिए आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $1,000 और आपके बड़े लेग पे $60,000 और छोटे लेग पे $15,000, या फिर मल्टीपल लेग चल रहे हैं तो सारे मिलाकर भी 15,000 हो जाते हैं, तभी भी आपका यहाँ पर A2 बन जाते हो। और A2 पर आपको जो इनकम आती है वो आपको 22 से लेके $40 $50 तक की इनकम आपकी डेली बन जाती है। इसी तरह A3 पे आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $2,500 और बड़े लेग पे $1.5 लाख और छोटे लेग पर $50,000 की आपने वॉल्यूम बना दी, तो आप A3 बनते हो। और A3 पे जो स्टार्ट होता है वो $140 से लेके $200 का इनकम डेली का सेट हो जाता है। तो इसी तरह दोस्तों A4 है, A5 है और A9 है। A9 के लिए आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट $15,000 और उसके साथ 30 मिलियन का ह्यूज लेग और शॉर्ट लेग पे 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन अगर आप कर देते हो तो आप A9 पे जो इनकम आपका बनता है डेली 8,000 से 10,000 का बनता है। तो दोस्तों ये जो था ये कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के तहत यहाँ पर जो है मिलता है, और एक बड़े लेवल पे यहाँ पर जो है आपका क्या बोलते हैं उसे, इनकम हर कोई यहाँ से अचीव करता है। अब बात करते हैं जो इसके प्राइस को स्टेबल बनाती है, यानी सस्टेन बनाती है, फ्लक्चुएट करने नहीं देती। और जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हमें पूछते रहते हैं कि सर टोकन है, आज लोग खरीद रहे हैं और इसकी रेट बढ़ रही है, कल को बेचेंगे तो रेट घटेगा, ओबियसली। बट यहाँ पर इसे जो है एक बहुत ही मजबूत एक आधार देने के लिए इसका जो ट्रेडिंग टर्बो रूल है, टरबाइन रूल जिसे कहते हैं, घूमता, टरबाइन का मतलब घूमता रहता है, साइकिलिंग। तो टरबाइन रूल जो है इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसके प्राइस को नीचे गिरने नहीं देता। तो क्या है, तो यहाँ पर हर एक के लिए कंडीशन है, कभी भी अपना कोई भी विड्रॉ मारते हैं दोस्तों, अनस्टेक और विड्रॉ दोनों अलग अलग है। अनस्टेक का मतलब आपने अपने कैपिटल को अनस्टेक किया, विड्रॉ का मतलब आपने अपने प्रॉफिट को विड्रॉ किया। तो जब भी आप विड्रॉ मारते हैं तो आपका फंड टरबाइन पे आता है, और टरबाइन पे कंडीशन ये होती है कि जितने डॉलर का आप वेब की निकालना चाह रहे हो उतना डॉलर आपको अपने वॉलेट में रख के USDT के माध्यम से 12 घंटे के लिए फ्रीज करना है। ठीक है, 12 घंटे के लिए फ्रीज करना है। तो उससे क्या होगा, आपका वेब की जो आपने जितने डॉलर का, फर्ज कर लो आपने $100 का वेब की विड्रॉ कर रहे हो, तो $100 फ्रीज किया 12 घंटे के लिए, और वो जो $100 का वेब की था वो आपके आपके फौरन उसी वक्त आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि गल्ला कभी खाली नजर नहीं आता, जिसकी वजह से साइकिलिंग चलती रहती है, और 12 घंटे के बाद आपने जो फंड लगाया था, फ्रीज किया था, वो आप क्लेम कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो प्राइस है वो प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट जो है ट्रेडिंग स्लिपेज रूल जो है, यहाँ पर आप स्वैप करते हो,
डब्ल्यू की डाउ को कभी भी आप जो है स्वैप करने जाते हो पैनकेक स्वैप में, तो वहां पर 3% चार्जेस हर किसी के लिए अनिवार्य है। तो ये जो है दिन ब दिन एक ट्रेंड मार्केट के अंदर एक फ्लेम बना चुका है, एक ट्रेंड बना चुका है। आज कम्युनिटी इसके पीछे दीवानी इसीलिए हुई है कि उसकी हर एक फंड का जो लेखा जोखा कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं उस इंसान के पास है जिसने यहाँ पर फंड लगाया है। तो दोस्तों ये इसे बहुत ही लेजिट बनाता है, बहुत ही यूनिक बनाता है। ऐसे प्रोग्रामिंग ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, आपने नाम सुना ही होगा। अब ये उसका अपग्रेड वर्जन है और इसकी सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से इसके प्राइस के एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत हैं। और वैसे भी जब से हम इसे वॉच कर रहे हैं उसके खास कोई इसके अंदर प्राइस की जो है क्या बोलते हैं मार्जिन देखने में नहीं मिला है। और जब भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्राइस घटा है तो आधे से 1 घंटे के अंदर वो प्राइस जो है वापस से उसी जगह पहुँच जाता है, क्योंकि इसकी ट्रेज़री एक ऑटो बाइंग मोड पे भी काम करती है, जो कि इसे जो है सस्टेन रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये था आज का वेबकी का प्रेज़ेंटेशन। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आगे का जो कार्रवाई है, वो है आपके बेसिकली कुछ सवाल हैं, जो इसके माध्यम से होते हैं, जो बेसिक सवाल हैं। वैसे तो हमारा टेक्निकली सेशन एक अलग टाइम पे रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है आपको सिंपली प्लान के ऊपर जो बात करते हैं, आज वो आपने सुना है। कुछ नए लोग यहाँ पर ज़रूर होंगे और कुछ पुराने भी यहाँ पर हैं। तो हर किसी का यहाँ पर वेलकम है और मैं चाहता हूँ कि जिनको इस प्लान के जो मैंने अभी प्रेज़ेंट किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी का कोई प्रश्न है, तो वो हैंडल्स कर सकता है। अदरवाइज़ टेक्निकली सेशन जो है हमारा एक टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम इसे एक यूनिफ़ॉर्म की तरह जो है मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। तो आम तौर से हमारा जो मीटिंग 8:30 बजे का सेशन रहता है, उसके अलावा हम जो है ये सेशन अपनी कम्युनिटी के लिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी के कोई सवाल बनते हैं, तो वो पूछ सकता है। तो अभी जो हमने प्रेज़ेंट किया, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी के कोई प्रश्न बन रहे हैं, कोई सवाल बन रहे हैं, तो प्लीज़ वो हैंडल्स कर सकते हैं।